नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल कथा डिलाइट पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं षष्ठतिला एकादशी की। आप सबको पता ही है, जो मैंने अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि इस साल षष्ठतिला एकादशी 6 फरवरी 2024 को मनाई जाएगी। सबको पता ही है कि भगवान विष्णु के प्रिय व्रत एकादशी प्रत्येक माह में 2 बार आते हैं और कृष्ण पक्ष और दूसरा होता है शुक्ल पक्ष। एक वर्ष में 24 एकादशियां आती है। जिस वर्ष अधिक मास हो उस वर्ष इनकी संख्या 26 हो जाती है। एकादशी का व्रत माघ मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी को रखा जाता है, जिसे षष्ठतिला एकादशी कहा जाता है। तो चलिए सबसे पहले इसका हम उपाय सुनते हैं। धार्मिक शास्त्रों के अनुसार एकादशी के व्रत उपवास का बहुत महत्व होता है। इस दिन श्री हरि विष्णु का पूजन करने से मन की हर मुराद पूरी होती है, गरीबी दूर होती है। षष्ठतिला एकादशी के दिन तिल का 6 प्रकार का उपयोग करने से सभी पापों का नाश होता है और वैकुंठ की प्राप्ति होती है। एकादशी व्रत घर में सुख शांति देने वाला भी माना गया है। अंततः षष्ठतिला एकादशी के दिन उपवास के साथ साथ तिल का दान अवश्य करें। इतना ही नहीं, षष्ठतिला एकादशी व्रत आरोग्य तथा सुखी दाम्पत्य जीवन देता है। तो चलिए सुनते हैं अब इसकी कथा को। षष्ठतिला एकादशी की कथा के अनुसार प्राचीन काल में मृत्युलोक में एक ब्राह्मणी रहती थी। वह सदैव व्रत किया करती थी। एक समय वह 1 मास तक व्रत करती रही। इससे उसका शरीर अत्यंत ही दुर्बल हो गया। यद्यपि वह अत्यंत बुद्धिमान थी, तथापि उसने कभी देवताओं या ब्राह्मणों के निमित्त अन्न धन का दान नहीं किया था। इससे मैंने सोचा कि ब्राह्मणी ने व्रत आदि से अपना शरीर शुद्ध कर लिया है, अब इसे विष्णु लोक तो मिल जाएगा, परंतु इसने कभी अन्न का दान नहीं किया। इससे इसकी तृप्ति होना कठिन है। भगवान ने आगे कहा, ऐसा सोचकर मैं भिखारी के वेश में मृत्यु लोक में उस ब्राह्मणी के पास गया और उससे भिक्षा मांगी। ब्राह्मणी बोली, महाराज किस लिए आए हो? मैंने कहा, मुझे भिक्षा चाहिए। इस पर उसने एक मिट्टी का ढेला मेरे भिक्षा पात्र में डाल दिया। मैं उसे लेकर स्वर्ग में लौट आया। कुछ समय बाद ब्राह्मणी भी शरीर त्याग कर स्वर्ग में आ गई। उस ब्राह्मणी को मिट्टी का दान करने से स्वर्ग में सुंदर महल मिला, परंतु उसने अपने घर को अनादि तथा सामग्रियों से शून्य पाया। घबरा कर वे मेरे पास आई और कहने लगी कि भगवान, मैंने अनेक व्रत आदि से आपकी पूजा की है, परंतु फिर भी मेरा घर अनादि और सब वस्तुओं से शून्य है। इसका क्या कारण है? इस पर भगवान ने कहा, पहले तुम अपने घर जाओ, देव स्त्री आएगी तुम्हें देखने के लिए। पहले उनसे षष्ठतिला एकादशी का पुण्य और विधि सुनो, तब द्वार खोलना। मेरे ऐसे वचन सुनकर वह अपने घर गई। तब देव स्त्रियां आई और द्वार खोलने को कहा। तब ब्राह्मणी बोली, आप मुझे देखने आई हैं तो षष्ठतिला एकादशी का महत्व मुझे कहो। उनमें से एक देव स्त्री कहने लगी, मैं कहती हूँ। जब ब्राह्मणी ने षष्ठतिला एकादशी का महत्व सुना, तब द्वार खोल दिया। देवागणों ने उसको देखा कि न तो वह गांधर्वी है, न ही असुरी है, वरन पहले जैसी मानुषी है। उस ब्राह्मणी ने उनके कथानुसार षष्ठतिला एकादशी का व्रत किया। इसके प्रभाव से वह बहुत सुंदर और रूपवती हो गई। उसका घर अन्न आदि से समस्त सामग्रियों से भी भर गया। अंततः मनुष्य को मूर्खता त्याग कर षष्ठतिला एकादशी का व्रत करना चाहिए। लोभ नहीं करना चाहिए। तिल का दान अवश्य करना चाहिए। इससे अनेक प्रकार के कष्ट, दुर्भाग्य, गरीबी दूर होकर मोक्ष की प्राप्ति मिलती है। धन्यवाद।